Students, this is fourth and last part of chapter 3 of ninth class atoms and molecules. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फॉर्मूलाई। तो जो केमिकल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी कंपोजिशन की। जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है CaO, अमोनिया का फार्मूला NH3, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी कि क्या क्या चीज़ से वो कंपाउंड कंपोज्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट है राइटिंग केमिकल फार्मूला का। क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो भी चार्जेस रहेगा या वैलेंसी रहेगी आयन्स के ऊपर, वो बैलेंस रहनी चाहिए। मतलब अगर कैटायन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो अनायन का भी टोटल चार्ज -2 होना चाहिए। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. जैसे NaCl के केस में Na मेटल है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, तो हम सोडियम को पहले लिखेंगे। ठीक है, वो पहले लिखा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में देखो, कैल्शियम को पहले लिखा गया, ऑक्सीजन नॉन मेटल बाद में लिखा गया। ऐसे ही आयरन सल्फेट में Fe मेटल, उसको पहले लिखा गया, सल्फाइड में मतलब उसको बाद में लिखा गया। तो जो ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर ये नॉन मेटल्स हैं, इनको हम राइट साइड में लिखते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद द पॉली एटॉमिक आयन्स द आयन इज एनक्लोज्ड इन ए ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू द इंडिकेट द रेशियो। तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे जो सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, इनको हम ब्रैकेट में लिख के बाहर नंबर लिख देते हैं जो पॉली एटॉमिक आयन से कंपाउंड्स बने होते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो वैलेंसी का ध्यान रखना आपने, फिर वो क्रॉस ओवर करना है कंबाइनिंग आयंस में। तो जो पॉली एटॉमिक है उनमें बता दिया आपको, तो कि उनको ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखना है बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला। तो यहाँ कुछ एलिमेंट्स की कुछ कंपाउंड्स के जो फॉर्मूले हैं वो दे रखे हैं आपको। HCl, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये लिखते कैसे हैं, इसके लिए मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में वो बताई थी ट्रिक। तो उसका यूज़ करके आप ये केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। तो एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो आपको आने चाहिए फॉर्मूले बनाने। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट। इससे पहले जो टॉपिक था मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास, वो हम इससे पहले वीडियो में स्टडी कर चुके थे। तो मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम इस रिएक्शन को देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है टू फॉर्म वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये इंडिकेट करती है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इंडिकेट करती है डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन। बट जो मोर कन्वीनियंट मेथड है वो होता है कि हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स रैदर देन देयर मासेस। सो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसको मोल कहते हैं। ठीक है, तो मोल एक्चुअली में है क्या, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो या पार्टिकल्स हो, दैट इज द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, किसी भी स्पीसीज का आप 1 मोल ले रहे हो, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर। और जो 1 मोल का मास होगा, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे आप एटम के 1 मोल की बात कर रहे हो या मॉलिक्यूल के 1 मोल की बात कर रहे हो, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो ये आपको रिलेशनशिप बताया बिटवीन मोल, एवोगैड्रो नंबर एंड मास। तो जैसे आपने फर्स्ट उसमें लिया कार्बन का, अगर आप कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात कर रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। एंड 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू इट्स
एटॉमिक मास और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। सिमिलरली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वो इक्वल होंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के, और हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो उसका 1 मोल इक्वल हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की। ठीक है, तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा आप एटम के मोल की बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल के। अगर एटम की बात कर रहे हैं तो आपको एटॉमिक मास कंसीडर करना है, मॉलिक्यूल्स के मोल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये एवोगैड्रोज नंबर है जो 6.022 इंटू 10⁻23, ये एक यूनिवर्सल नंबर है। ये एमिडो एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट, इसके नाम पे रखा गया था। इसको हम ए नोट से डिनोट करते हैं, और ये 1 मोल के इक्वल होता है। और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम आने वाली ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।